बढ़ावा कौन दे रहा है? अरे बताइए तो। अरे तुम एक लड़की हो, हाँ। इस तरह का क्वेश्चन करे, तुम हाँ। सपोर्ट करो ना लड़की समर्थन को। क्यों करें? हम तो निष्पक्ष रहेंगे ना, निष्पक्ष सवाल तो नहीं है। करेंगे। तुमने देखा क्या? हाँ। तुमने जाना क्या? माँ गई क्या? मिली क्या? हम तो उसके गए घर में हैं गई? कवरेज करने। नहीं नहीं, वो ये भी कह रहे हैं हाँ। कि मैं कोई शिलाजीत नहीं खाता, 1 किलो शिलाजीत नहीं खाता। मैं कितने लोगों के साथ हस्तक्षेप कर रहा हूँ, गुंडों का मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, बदमाशों का मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, बलात्कारियों का मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, अन्यायी लोगों का मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। मैं हस्तक्षेप उनका कर रहा हूँ जो देश को लूटे खा रहे हैं। हस्तक्षेप उनका कर रहा हूँ जो बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि जब तक ये मंत्री जेल नहीं चला जाए, जेल के सीखचों में नहीं चला जाए, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हमारी ढेर सारी बहन बेटियों के साथ शोषण होगा। दीजिए निष्पक्ष अरे होके। तो ये धीरे धीरे खरीद लिया है देश। वो हाँ। अपने घर को बनाए हिंदू राष्ट्र, हाँ, अपने परिवार को बनाए, अपने बाप को बनाए, अपनी माँ को बनाए, अपनी भतीजी को बनाए, अपने भाई को बनाए। जो तमंचा लेके कि दलित की बारात में घुस गया, वो तो बन नहीं पा रहा है। देश को बनाए। यहाँ रेसलर लोगों को समर्थन देने आया हूँ और उनके दुख दर्द में शामिल होने आया हूँ। आप भनते हो कि राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है। यदि किसी पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो बौद्ध धर्म ये नहीं कहता कि आप उनको सपोर्ट मत करिए। जो कमजोर लोग हैं, ये कमजोर दिख रहे हैं आपको? ये कमजोर ही हैं कि इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और मैं इस बेटी को, विनेश फोगाट को, अपनी तरफ से और इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि कितने दिन से हो रहा होगा, लेकिन इन्होंने कम से कम फ्रंट पे आने की कोशिश तो की। क्या बातचीत हुई खिलाड़ियों से? आप गए थे अंदर? खिलाड़ियों से कोई बातचीत हमारी नहीं हुई, केवल खिलाड़ी अंदर बैठे थे और उनको देखकर हम वापस चले आए। तो क्या आप लोगों को न्याय, कानून, संविधान पर भरोसा नहीं है? देखिए, यहाँ जो संविधान है वो 3 चीजों से चलता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका ने FIR करने का ऑर्डर कर दिया, लेकिन कार्यपालिका जो है और हमारे जो मोदी जी हैं और एक जो गृह मंत्री जी हैं, क्या नाम है, अमित शाह जी, ये दोनों इतने झूठे लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं, इतने तड़ीपार लोग हैं। गुजरात से आकर इन्होंने पूरा देश बेच दिया, लोहा बेच दिया, सोना बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, DRO बेच दिया, और किसानों के बेचने के लिए इन्होंने अभी प्रयास किया था। लेकिन ये पहली बार मैं मुख्य रूप से जाट समुदाय को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि जब तक ये मंत्री जेल नहीं चला जाए, जेल के सीखचों में नहीं चला जाए, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। नहीं तो आने वाली समय में हमारी ढेर सारी बहन बेटियों के साथ शोषण होता रहेगा। मानसिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा, तमाम तरह के शोषण अब तक होते आए। लेकिन आज मैंने इस बात को देखा कि कम से कम उस फोगाट ने, विनेश फोगाट ने, ये कम से कम एक हिम्मत की। वैसे इस देश में कमजोर की कोई बात नहीं सुनता है। जब हमारा दलितों का आंदोलन होता है, बुद्धिस्टों का आंदोलन होता है, तो सब कुछ खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ तक आने में मुझे कितनी परेशानी हुई, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं उधर से गया तो उधर चला गया, उधर से गया तो इधर चला गया, इधर से नहीं आने दिया, उधर से नहीं आने दिया। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत आ रही है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, कौन सा है उसका, कौन सा कुमार सिंह नाम है, ब्रजभूषण सिंह, ब्रजभूषण कुमार सिंह है, कौन है वो? अब से नहीं है, बहुत दिन से वो माफिया है। और जब तक वो जेल में नहीं चला जाता, अरे कानून, यहाँ पर करोड़ों लोग उनके फॉलोवर थे, गुरु महाराज के, वो अंदर चले गए। कौन गुरु महाराज? आसाराम बापू और बाबा राम रहीम दाढ़ी वाले। आप हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ सत्य बोल रहा हूँ। और मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ गुंडों का,
मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ बदमाशों का, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ बलात्कारियों का, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ अन्यायी लोगों का, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, मैं हस्तक्षेप उनका कर रहा हूँ जो देश को लूटे खा रहे हैं, हस्तक्षेप उनका कर रहा हूँ जो बहन बेटियों के साथ अन्याय करते मोदी हैं। जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ, कहाँ है बेटी, कहाँ बच रही हैं? मनीषा बची क्या? मनीषा के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और वो छूट भी गए, कहाँ बेटी बच रही हैं? ये हाथरस में और ये विनेश फोगाट के साथ कोई न कोई अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है। ब्रजभूषण और शरण सिंह कह रहे हैं हाँ। यौन उत्पीड़न तो छोड़ दीजिए, आज तक एक कमरे में बैठ के अकेले बात तक नहीं करी है मैंने। अरे वो ये भी कह रहे हैं हाँ। कि मैं कोई शिलाजीत नहीं खाता, 1 किलो शिलाजीत नहीं खाता, मैं कितने लोगों के साथ करूंगा, वो ये भी कहते हैं। वो उन्होंने यानी क्या क्या नहीं कहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या बोल रहे कह हैं। रहे हैं मुझे मेरे कर्मों पे भरोसा है, न्यायालय सही फैसला लेगा। सही फैसला ले रहा है न्यायालय, तभी तो उनके खिलाफ FIR कराई है। सही फैसला ले रहा है तभी तो उनके खिलाफ जो है न्यायालय बहुत कड़ाई से एक्शन ले रहा है। FIR हुआ है दबाव में, ये दबाव में हुआ है। और दूसरा ये है कितना भी उन्होंने जुल्म किया हो, अत्याचार किया हो, लेकिन अभी तक वो जेल में नहीं गया है, इसलिए कि उन पर अमित शाह का हाथ है, उस पर मोदी का हाथ है, उस पर गवर्नमेंट का हाथ है। महाराणा प्रताप की सेना ने कहा कि 72 घंटे का समय देते हैं, अगर ये पहलवान नहीं उठे तो हम भी यही जंतर मंतर पे ही मिलेंगे। फिर महाराणा प्रताप सेना कितनी भी आ जाए, ये भी जाट रेजिमेंट है, महाराणा प्रताप सेना को ऐसी की तैसी कर देंगे। जाट जो है कमजोर नहीं है, जाटों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो उनको वहीं पर ठीक कर देंगे, तो जाटों वो का वहाँ से आंदोलन आने है ना, नहीं। स्वीकार ये कर रहे जाटों हैं का आप, आंदोलन नहीं स्वीकार कर है, रहे ये हैं। जाटों का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। बहन जो लाई गोल्ड मेडल वो किसी एक समाज के लिए नहीं लाई, वो एक देश के लिए ली, भारत के लिए लाई, तिरंगे के लिए लाई, तिरंगे की शान तो बढ़ाई। राजपूत संगठन क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं? वो ये देश जातिवाद का ढांचा है, जब तक यहाँ पर जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक जुल्म बंद नहीं होगा। यहाँ पर ब्राह्मण ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहा है, धोबी धोबी को कर रहा है, चमार चमार को कर रहा है, जाट जाट को कर रहा है, लेकिन वो इंसानियत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही तो सवाल है, मानवता को सपोर्ट नहीं जाति कर रहा वालों से है। तुम डगमगा कहीं रहे नहीं हैं, सवालों डगमगा से नहीं रहे, डगमगा रहे हम हैं। सही बोल रहे हैं, अरे, हम सही बोल रहे निष्पक्ष होके हैं, बोलिए ना। निष्पक्ष नहीं। हाँ, तुमको विपक्ष के समर्थन में आए तुमको मीडिया। भूषण ने कुछ दे दिया होगा इसलिए तुम कर रही हो, मोदी जी की समर्थक लग रही हो, हाँ अमित शाह की समर्थक लग रही हो। अमित शाह तुम गोदी मीडिया हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम गोदी मीडिया हो, और गोदी मीडिया जो है नहीं, तुम कोई जगाने का काम नहीं कर रही हो, तुम उल्टे प्रश्न कर रही हो। तो सवाल तुम्हें नहीं करेंगे, बताइए। हम अरे तो उनसे भी सवाल कर सवाल रहे हैं। उल्टा सीधा कर रही हो तुम। हाँ। ब्रजभूषण को आप सपोर्ट कर रही हो, हम तो निष्पक्ष सवाल कर मोदी रहे से हैं। मिल के आई हो। हाँ। बेटा तू जा वहाँ और ऐसा काम कर कि उसके समर्थन में बोल, समझे। कल हाँ, कोई न कोई भेजा किसी सुधीर चौधरी आज तक वाला भेजी सर। हाँ, उन्हीं आज के तक ने लग रहे नहीं, इंडिया टीवी ने भेजा, राहुल भेजा है क्या? राहुल भेजा है। हमको राहुल नहीं भेजा, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। तो आप जहाँ से आ प्रमाण रहे दीजिए ना, प्रमाण हम दीजिए। हम आप केवल जहाँ से आ रहे हैं हम प्रमाण- पैदल आ रहे हैं क्या आप वहाँ से? हैं, जहाँ से हाँ, आप आ रहे हैं वो पैदल आए हैं? हाँ पैदल आए, अच्छा। पैदल आए, उसका कोई समाधान तो हो? टांग टूटी है, तो पैर आगे में रॉड समर्थन पड़ा में है। आए हो ना आप? अरे वो कह रहे हैं कि सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले एक जगह हो गए, शाहीन बाग वाले आ रहे हैं। हम ना उसको समर्थन करने आए, ना हम किसी के विरोधी हैं ना समर्थक हैं। कोई ब्रजभूषण ने हमारी भैंस नहीं मार दी है, ना मोदी ने कोई वो ले लिया है, लेकिन मोदी जो देश को लूट रहे हैं, तो ये कुछ मालूम है कि 265 टन सोना इस आदमी ने गिरवी रख दिया, रेल बेच दी, अच्छे दिन एयरपोर्ट आए, पे। नहीं बताए, अरे इतने अच्छे 24 दिन आए, हाँ। इतने, जब आदमी घर के जेवर बेचता है तो अच्छे दिन आते हैं, खराब दिन आते हैं, हाँ। खराब दिन में बेचता है आपको कि आपको अच्छे दिल्ली दिन पुलिस पर भरोसा नहीं, FIR दर्ज हो गया है। है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, ये टेरिटरी स्टेट है, तो वो बेचारी पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो जो कहेगा वो करेगी। तो आप बुलडोजर वाला कार्रवाई चाहते हैं, राहुल गांधी पे चला जा ठोको रहा है नीति चाहते हैं, हैं? बुलडोजर चाहते हैं कि ठोको नीति चाहते हैं यूपी वाला? अरे भाई, जब बुलडोजर चल रहा है बलात्कारियों पर, जेल जा रहे हैं बलात्कारी, तो उसको भी जाना चाहिए। मतलब आप बुलडोजर के पक्ष में हैं? हम बुलडोजर के पक्ष में भी नहीं हैं, हम ये भी नहीं है कि नहीं चलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं
कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पहले पूरा का पूरा निरीक्षण परीक्षण हो जाए, पूरा उसके एफआईआर की चार्जशीट लग जाए, जो सत्य है सत्य के साथ पहले उसे गिरफ्तार करो, फिर उसका अरे भंते जी, तो जांच तो पुलिस ही करेगी। वो उसको इंट्रोगेट करो, पुलिस करेगी वो ठीक है, लेकिन पहले उसे पकड़ के इंट्रोगेट करो, पहले उसका वो कराओ, क्या बोलते हैं उसको, नारकोटिक्स। अपने आप ठीक हो जाएगा, सही होगा तो ठीक हो जाएगा। इतना टाइम लग रहा है नार्कोटिक्स में? ये तो ये लगा रहे ना मोदी जी। एक आम आदमी होता तो अभी तक तो हो अरे जाता, इतना टाइम लग रहा है। तुम और मैं होते तब तक अंदर थे, अच्छा, लेकिन अमित शाह का पूरा हाथ है। अच्छा, अमित शाह का तो एक सिंपल सा बयान भी नहीं आया, आप कहना अमित वो शाह बयान का- नहीं आता है, हाँ। जो चोर होते हैं वो बयान नहीं करते। बयान तो मोदी करेंगे, बयान वो नहीं तो करेंगे। मोदी जी ने भी तो बयान नहीं मोदी दिया। के पास गृह मंत्रालय नहीं है, हाँ। मोदी सुनिए, तो भंते जी, देश के केरला प्रधानमंत्री हैं। केरला स्टोरी पर क्या बोलेंगे? हैं? केरला केरल स्टोरी को देखिए, जाके जागरूक होइए। मोदी जी कह रहे देखने के अरे लिए। यार देखो, इनका समय आ गया है। इमरान को लात मार के जो प्रधानमंत्री हुआ था, आज आपने टीवी देखा होगा, बंद हो गया। वैसे ही अमित शाह और मोदी जी का और इनके गिरोह का, इनके गैंग का समय आ गया है। इससे ये बच नहीं सकते किसी भी हालत में, आपको बताऊं। कह रहे सारे देश विरोधी एक हो गए हैं। फंड कहाँ से आया? फंड भंते कहाँ जी? से आ रहा आए, फंड कहाँ से आ रहा है आपको? बागेश्वर बाबा, बिहार जा रहे हैं। अरे बागेश्वर बाबा तो ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, ये राष्ट्र किसी के बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये राष्ट्र मुसलमानों का है, ये राष्ट्र ईसाइयों का है, ये राष्ट्र सिखों का है, ये राष्ट्र एससी का है, एसटी का है, और ये राष्ट्र जो है उन सब का है जो इस देश की परिधि में रहते हैं, बौद्धों का है। वो कैसे बना देगा? देखिए, हिंदू अरे लोग खतरे में है ना, तो अरे बचाने के लिए अरे हिंदू एक गांव बता दे मुझे हिंदू, कहीं धोबी मिलेगा, कहीं धानुक मिलेगा, कहीं कहार मिलेगा, कहीं लोहार मिलेगा, कहीं चमार मिलेगा, कहीं काछी मिलेगा, कहीं यादव मिलेगा, कहीं कुर्मी मिलेगा, कहीं पटेल मिलेगा। अरे एक गांव में नहीं मिलेगा। एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना दे तो मैं उसके चेला बन जाऊंगा। योगी जी ने क्या कहा, सभी हम सनातनी थे, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। और ये जो संविधान है वो क्या करेगा? जख मराएगा। हैं? जो संविधान है वो, अरे कहाँ जा रही है बेटा? आजा ना, आजा आजा बिटिया, ए बिटिया आजा मेरे बेटे, मेरे पूत। आई एम 75 रनिंग, जस्ट यू कम इनसाइड। इधर आ ना, और कर प्रश्न। ये संविधान जो है हिंदू राष्ट्र हम तो खुद बनेगा, संविधान ये के समर्थक धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा? हाँ, तो हम तो खुद संविधान के समर्थक तुम हैं, लेकिन कहाँ जो हो? तमाम सवाल आ रहे हैं, तुम कहाँ आपको हो? जवाब तो देना पड़ेगा अरे ना दे उसका। रहे हैं ना। हाँ, फिर दीजिए निष्पक्ष अरे होकर। तो ये धीरे धीरे खरीद लिया है देश, वो हाँ। अपने घर को बनाए हिंदू राष्ट्र। हाँ, अपने परिवार को बनाए, अपने बाप को बनाए, अपनी माँ को बनाए, अपनी भतीजी को बनाए, अपने भाई को बनाए। जो तमंचा लेके कि दलित की बारात में घुस गया, वो तो बन नहीं पा रहा है। देश को बनाया। बाबा है, पूरी जानकारी करके कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा।